बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में यहाँ पे जो आपकी 28 और 29 तारीख को जो परीक्षाएं कराई गई थी बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक भर्ती की, उसके संबंध में बात करेंगे। यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ आंसर की रिजल्ट को लेकर के, और इस बार काफी कम जो है आपकी कट ऑफ जाने वाली है, रीजन क्या है इसके संबंध में भी बात करेंगे। और आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप डीबी के लिए जरूर तैयार रहिएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की हो या ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच कैंडिडेट हो या फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं आप, उनके लिए सभी के लिए यहाँ पे ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपके नंबर जो हम बताने जा रहे हैं आपको कट ऑफ को लेकर के, अगर आपके उतने नंबर बन रहे हैं तो आप जो है डीबी के लिए जो है तैयार रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डीबी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझ लीजिए, यहाँ पे रिजल्ट को लेकर बात करें यहाँ पे कि रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा या उससे पहले जारी किया जाएगा, रिजल्ट पर कितना असर पड़ेगा इसको लेकर के वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके बीपीएससी के द्वारा निर्धारित जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं उसके संबंध। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 जिसमें आपकी परीक्षाएं कराई गई थी, एक परीक्षा आपकी 28 तारीख को कराई गई थी और दूसरी परीक्षा आपकी जो है 29 तारीख को कराई गई थी, यानी कि दोनों जो है यहाँ पे भर्ती कराई गई थी। और इसमें जो है 40,247 पद जो है यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती के थे। और देखिए समय क्या था, 2.5 घंटे का आपका समय मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है 8 वर्ष का अनुभव, ठीक है, यानी कि अनुभव इसमें मांगा गया था, क्या एक्सपीरियंस जो था वो 8 साल का होना चाहिए। यहाँ पे अगर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें यहाँ पे तो चीज़ें आप समझ पाएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने क्या है कि हर कैटेगरी वाइज का जितना है, जितने भी कैटेगरी वाइज हैं सभी के यहाँ पे जो है उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है, कितने पे आप जो है आप सेफ रहेंगे। एक तरह से यहाँ पे देखेंगे, अगर अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि 40% आपके नंबर होने चाहिए सामान्य वर्ग के लिए, जो भी कैंडिडेट सामान्य वर्ग में है, जिसमें आपके जो है 60 नंबर होंगे। ठीक है, आपका प्रश्न था, जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो 150 नंबर का था। ठीक है, जिसमें से आपको 60 अंक आते हैं, तो आप न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ये बीपीएससी के द्वारा जो निर्धारित की गई है ये यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, बीसी की अगर बात करें, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.5% यहाँ पे अंक यहाँ पे चाहिए आपको, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 54.75% ये आपको नंबर चाहिए, यानी कि टोटल मान के चलिए यहाँ पे 55% अंक चाहिए बीसी के लिए, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं। इसी संबंध में यहाँ पे देखेंगे आप जो रखी गई है ईबीसी के लिए, यहाँ पे देखिए ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो था वो 34% रखा गया है। और 34% अगर आप 150 में 34% देखेंगे तो यहाँ पे 51 नंबर आपका होगा। ठीक है, ये 51 नंबर, यानी कि आपके 150 में 51 नंबर हैं, तो आप जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है बीपीएससी की तरफ से वो आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट, ठीक है, ये सभी जो है 32% पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इनके लिए, और ये 32% का मतलब आपका हो गया कि 48 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार की जो सभी महिलाएं हैं 32% इनके लिए भी है, जो कि 48 नंबर है। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, उसके यहाँ पे उनके यानी कि जनरल के बराबर दिया गया है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी सामान्य वर्ग के बराबर दिया गया आपका 40%, यानी कि 60 अंक आपके होने चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे कि कितने ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है बीपीएससी के द्वारा। ये तो आपका हो गया बीपीएससी ने जो निर्धारित किया है। अगर आपके अंक देखिए, अगर सामान्य वर्ग की बात करें, अगर आपके अंक 60 से कम आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीसी पिछड़ा वर्ग जो है 55 से कम आता है आपका, यानी कि अगर 54 नंबर आ जाता है, 54.75 रखा गया है, अगर इतना आता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 55 यानी कि 53 आ जाता है तो आप फेल माने जाएंगे, हो जाएंगे। फिर ईबीसी की बात करें, अगर ईबीसी में आपके अगर यहाँ पे 51 नंबर रखा गया पासिंग मार्क्स, तो अगर यहाँ पे आपके 50 नंबर आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर एक भी नंबर यहाँ से कम हुआ तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं है सभी को, क्योंकि बीपीएससी ने ये चीज़ें निर्धारित किया है पहले से ही, और ये नोटिफिकेशन में भी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये हो गया आपका सामान्य और सभी वर्गों की जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं, ये चीज़ें। देखिए, अगर इसके संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए कमेंट करिएगा नंबर को लेकर के। ठीक है, ये आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। और पेपर कैसा था आपका? पेपर नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 150 प्रश्न थे। ठीक है, हेड मास्टर के लिए जो वैकेंसी आपकी जो थी वो 6000 यहाँ पे 61, हेड टीचर के लिए जो है 40,247, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए आपको 1,21,000 फॉर्म अप्लाई होते हैं, प्रधान अध्यापक के लिए 22,000। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जब आपकी परीक्षा कराई गई थी तो 1,19,000 के आसपास जो कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा दिए थे। तो एक सीट पे समझिएगा बात को, एक सीट पर 3 कैंडिडेट, चाहे वो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती हो चाहे प्रधान अध्यापक का हो, ठीक है, एक सीट पर 3 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो काफी ठीक ठाक, मतलब कि जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि कम नंबर रहने वाले का भी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी में यहाँ पे देखिए, सामान्य अध्ययन में अगर 75 अंक था और डीएलएड में 75 अंक था, पेपर का लेवल ठीक ठाक था। ठीक है, यानी कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था, और प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे, जो हमने आपको बताया कि 1,19,000 के आसपास। अब यहाँ पे जो 40%, 32%, 35% जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, क्या उतने पे ही काम चल जाएगा? इसके संबंध में बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, कम से कम उससे तो आपका जो है कम से कम 5 नंबर 10 नंबर अधिक ही होना चाहिए, तब जाकर के आप रेस में रहेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिहार हेड मास्टर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को के साथ साथ, ठीक है, जो आपके कट ऑफ हैं उसके संबंध में बात करेंगे। हमने अभी आपको न्यूनतम पासिंग मार्क्स बता दिए कि कितने कितने किस कैटेगरी वालों को चाहिए, जिससे आप बने रहेंगे, यानी कि रिजल्ट में बने रहेंगे। और अगर उससे कम आते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई भी चीज़ें संभव नहीं है, यानी कि सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर आपके नंबर कम आते हैं, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से आप फिर जो है बाहर हो जाएंगे, यानी कि पहले आप फेल हो जाएंगे, उसके बाद से कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स के अलावा जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले से ही चयनित हैं, उन्होंने भी जो है इस तरह से फॉर्म अप्लाई किया होगा। चलिए एक बार बता देते हैं, जिससे आप डीवी के लिए तैयार रहेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको डीवी में, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। देखिए हमने इसके यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए जो अनरिजर्व कैटेगरी की आपके यहाँ पे सामान्य वर्ग की बात करें तो 70 के आसपास आपका यहाँ पे चीज़ें हैं, जिसमें आपको प्लस और माइनस कितना करना है, लगभग 5 नंबर यहाँ पे आपको प्लस और माइनस करने हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी कि या तो आपको 70 में 75 ऐड करना है, या तो यहाँ पे 70 में जो है 70 में 5 माइनस करना है, यानी कि 65, ठीक है। तो आप इसके देखिए, यानी कि 65 से ऊपर है तो आप बिल्कुल सुरक्षित है, यानी कि 60 के ऊपर है तभी सुरक्षित है, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा आप सभी का, यानी कि यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा ही देके रखा है कि 70 से 75 के आसपास, क्योंकि जनरल की जो है यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ने 100 भी पार किया हुआ है, ठीक है, उनके मैसेज भी लगातार आ रहे हैं। और देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के हैं तो इसमें भी आपके जो है 65 से 70 के आसपास आपको प्लस और माइनस, यहाँ पे हमने जो लिख रखा है प्लस माइनस का, ये यहाँ पे 5 नंबर से तक जो है आपको करने हैं। यहीं पे अगर बीसी की बात करें, यानी कि पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, तो पिछड़े वर्ग में आप देख पाएंगे कि 60 से लगा करके यहाँ पे 65 के आसपास जो है यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है, और ये आपको जो है प्लस और माइनस इसमें 5 नंबर के करना है, क्योंकि देखिए 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक जो है आगे पीछे आपका होता रहता है इसमें कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें। यहीं पे ईबीसी की अगर बात करें, ईबीसी में अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, जिसमें 55 से लगा करके 60 के आसपास ये चीज़ बताई गई, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है, जब आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है, जब आंसर की आएगी अब उसमें देखना ये है कि आपके वहाँ पे उसमें जो कितने प्रश्न जो है गलत हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रश्न के आंसर्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉमन नंबर में मिलेगा। अगर इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी तो अगर कॉमन नंबर मिलेगा तो सभी के जो है नंबर बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ पे थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ेगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा तो, क्योंकि जो लोग फेल रहे वो फेल होंगे, ठीक है, वो भी जो है आ जाएंगे अंदर, इस प्रकार से ऐसे होता है। उसके बाद SC ST की बात करें, यहाँ पे 50 से लगा करके 55 के आसपास, ठीक है, और 55 से लेकर के यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की बात करें यहाँ पे तो 50 से ऊपर इनकी जो है कट ऑफ रहेगी, यानी कि 55 के आसपास इनका भी मान के चलिए। यहाँ पे आपको प्लस माइनस जरूर करने हैं, 4 से 5 नंबर आपको इधर उधर जरूर देखने को मिलता है। तो जो हमने आपको बताया है यहाँ पे आपके जो आंसर की है, ठीक है, आंसर की के हिसाब से जो भी अगर उसमें कॉमन नंबर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो आंसर की के लिए जो हमने बात किया, आंसर की प्लस रिजल्ट में अभी देखिए थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, जो हमने बताया था अभी आपको बीपीएससी टीआरई 3.2 के रिजल्ट में देरी हो सकती है। क्यों? जो 65% वाला आरक्षण वाला जो मामला है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चीज़ें रुकी हुई हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो एग्जाम है आपका 19 से 22 जुलाई के बीच, उसके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। और वो रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाएगा, यानी कि फैसला आ जाएगा कि क्या उनके द्वारा फैसला दिया गया है, उस हिसाब से, यानी कि जो 65% आरक्षण को लेकर के अब पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया था, उसके बाद से बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया उसके लिए आरक्षण के संबंध में, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है विलंब होगा, और इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती है इसके भी रिजल्ट में विलंब हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू ही ये भी एग्जाम कराया गया है, और आपका वो भी एग्जाम बीपीएससी के थ्रू ही टीआरई 3.0 वो भी कराया जाएगा। और इसके आंसर की बात करें तो आंसर की आपको जो है 10 तारीख या 10 के बाद जो है आपको देखने को मिल सकती है। दोनों की यहाँ पे बात करें अगर देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके कम नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए देखिए कम से कम ये आपको क्वालिफाइंग ये नंबर आपको आपके आने चाहिए, तभी जाकर के आपके सिलेक्शन होंगे। अगर आप इससे कम आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चांस नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 70 से लगा करके 75 के आसपास जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो बताया है, मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे 60-65 आते हैं, ठीक है, तभी आप सुरक्षित हैं और आपके बिल्कुल सिलेक्शन होने की पूरी चांस संभावना है वो है। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो है कहीं और नौकरी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 8 साल का, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखना है। और आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फर्जी भी होंगे, ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट तो पेपर भी नहीं दिए होंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो डीबी भी नहीं करवाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी के लिए समझ लीजिए कि डीबी में आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। और इस प्रकार से जो आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2.2 का जो आपका पीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक भर्ती कराई जा रही है, उसमें क्या हुआ था कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में काफ़ी ज़्यादा फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं सीटेट के मार्क्स को लेकर के, ठीक है। सीटेट के मार्क्स को लेकर के बाहर किए जा रहे हैं जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं। तो ऐसी नौबत नया है, आप लोग अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखिए। अगर डॉक्यूमेंट वाला वीडियो चाहिए तो आपको इसी मतलब कि चैनल पे आपको मिल जाएगा, वीडियो में आप जाकर के देखेंगे तो आपको प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो उसमें से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं ऑफिशियली, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे रखा है।
बाकी थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट के संबंध में, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आएगा क्या इस पर भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम है उसके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा।